नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में शराब पीने की उम्र को लेकर घमासान मच गया है। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे अहम है दिल्ली में शराब की सेवन करने की उम्र सीमा घटाने का फैसला। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत तय किया है कि दिल्ली में अब शराब सेवन करने की उम्र सीमा 21 साल होगी। इसके पहले उम्र सीमा 25 साल थी। सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। इस बार मामला आबकारी नीति को लेकर है। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में कई बदलाव किए, जिसमें दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया गया। पहले उम्र सीमा 25 साल थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया 21 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे। अगर किसी पर शक होता है तो उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार की जो नई शराब पॉलिसी है, ये दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की तैयारी है। और जिस तरह से एक सरकार दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जाए, हर वार्ड में 3 दुकानें खोलने का उनका लक्ष्य है। शराब के नशे में घर टूटते हैं, अपराध बढ़ते हैं, घर उजड़ते हैं और जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। विपक्ष की तरफ से जब सरकार पर आबकारी नीति में हुए बदलाव पर गंभीर आरोप लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया। आम आदमी पार्टी ने विपक्ष से पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में शराब पीने की उम्र सीमा कितनी है। आम आदमी पार्टी तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये कह रही है कि अगर बीजेपी शासित राज्यों ने शराब सेवन की उम्र सीमा बढ़ाकर 25 साल कर दे तो दिल्ली सरकार दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा 30 साल कर देगी। मैं हैरान हूं भाजपा के ऊपर इतनी हिपोक्रेसी, इस तरीके का बातचीत का दोगलापन मैंने अब तक किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं देखा। 21 साल शराब की उम्र कई सालों से है। उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और भी कई राज्य होंगे, मुझे लग रहा है दर्जनों राज्य होंगे जिसके अंदर शराब पीने की जो उम्र है वो 21 साल है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, आदेश गुप्ता और रामवीर विधूड़ी को चुनौती देता हूं कि आप भाजपा शासित राज्यों में 25 साल करा दीजिए, वापस हम 30 साल करा देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से शराब की स्मगलिंग रुक जाएगी और शराब माफियाओं पर अंकुश लग जाएगी। इससे सरकार के रेवेन्यू में 20% यानी 2000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन रेवेन्यू से इतर दिल्ली में शराब पीने की उम्र को लेकर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि देश के दूसरे राज्यों में शराब पीने को लेकर क्या है आधिकारिक उम्र सीमा। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में 21 साल जो एज है, 21 साल से अधिक उम्र के लोग शराब खरीद सकते हैं, शराब का सेवन कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी ये 21 साल एज लिमिट रखा गया है। पंजाब में भी जो आयु सीमा है वो 21 साल की है। इसके अलावा बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी 21 साल शराब सेवन की उम्र है आधिकारिक तौर पर। अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत का सबसे कोना, अरुणाचल में भी 21 साल ही शराब पिए है। गोवा की बात करें तो 18 साल गोवा में आयु सीमा रखी गई है। तो ये कुछ एक राज्य हैं जहां पर एज लिमिट किस स्टेट ने रखा है शराब खरीद बिक्री का, वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तो कुछ राज्य हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल ही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली को लेकर ही इतना हंगामा क्यों। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु शेखर अवस्थी जो प्रवक्ता हैं
दिल्ली बीजेपी के। शुभेंदु जी, स्वागत है सर आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल शुभेंदु आपसे ही है कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों? नवराज जी, ये हंगामा नहीं है। ये योजना को हम कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री घर घर शराब वितरण योजना है। ये जहां जहां पे हर वार्ड में 3 वाइन बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए, लिकर बेचने के लिए दुकान बना रहे हैं। और जो इनका मंशा है, उन्होंने क्या फोकस किया है कि हम इसके थ्रू हम अपनी सेल बढ़ाएंगे। जो अभी 5,000 करोड़ रुपए की सेल है पूरे दिल्ली में, उसको 8,000 करोड़ को बढ़ाना है। अब वो 8,000 कैसे बढ़ाएंगे? तो उन्होंने सोचा कि पहले तो हम एज कम कर देते हैं, ज्यादा लोग पिएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। तो जो उनकी मंशा है वो ठीक नहीं है। उनका जो मंशा है कि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, सिसोदिया जी की मंशा है कि घर घर शराब जाए, लोग उसको पिए और उसके बाद उनका खाली रेवेन्यू बढ़ जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है अपने लिखित उसमें, अपने स्टेटमेंट में कि 5,000 करोड़ को वो 8,000 करोड़ करना चाहते हैं, 3,000 करोड़ बढ़ाना चाहते हैं। और वो कहां से आएगा? लोअरिंग ऑफ द एज लिमिट। दूसरी चीज, अभी मैं आपकी चैनल के माध्यम से सुन रहा था, वो कह रहे थे 25 कर दिया जाए यूपी में तो हम 30 कर देंगे। भाई, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, बैन है, वहां से भी कुछ सीख लो। यूपी की आप बात कर रहे हो, योगी जी और उनके आने से, भाजपा सरकार आने से बहुत पहले से 21 साल चली आ रही है, उसमें उन्होंने कम नहीं करी, उसको कोई 18 साल नहीं कर दिया उन्होंने। अब कोई चीज कहीं गलत है, सपोज करिए किसी राज्य में किसी गड़बड़ है, और उसके बाद उस राज्य की गलत चीजों को आप लेंगे क्या? दिल्ली में होने देंगे क्या? दिल्ली के अंदर अराजकता ऐसे ही फैली हुई है। अब क्या है, 3 बजे तक शराब पियेंगे लोग, उसके बाद रास्ते में किस तरीके से अनसेफ दिल्ली है, ये आपने पिछली घटनाओं में देखा है। पुलिस अब हर जगह पे खड़े होकर चेक करेगी। पुलिस के लिए काम और आपने बढ़ा दिया, और बाद में कोई घटना हो जाएगी तो आप यही कहोगे कि साहब देखो दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है। मेरा ये कहना है कि जब बच्चों की उम्र 25 साल के थी, तब ये इसलिए रखा गया था कि कॉलेज में बच्चों की जो पढ़ने का समय है, उस समय पर इसको ना पिया जाए। अब इन्होंने जानबूझ के 21 साल किया है, और जब 21 साल किया है तो जब वहां पे जाएगा कोई बच्चा लेने के लिए तो 99% कोई इस समय लेकिन भीड़ होती है। शुभेंदु सुनिए जी, मेरी बात होती है, मेरी लास्ट, स्कूल का ही बच्चा जो 11वीं 12वीं का बच्चा भी होगा, वो भी जाके ऑफिशियली पैसा ले पाएगा। नहीं, इसमें सर काउंटर तो ये भी उनका है कि इससे जो माफियागिरी है उसको हम खत्म कर देंगे। एक पॉइंट उन्होंने बताया। कैसे बताने? कोई सोल्यूशन नहीं है, माफियागिरी बढ़ेगा। जो सरकार की योजना थी, जिसमें सरकार खरीदती थी और बेचती थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल था। लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है सर। नहीं शुभेंदु जी, ये भी एक फैक्ट है कि 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो दिल्ली में आज भी शराब खरीदते हैं और पीते हैं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सर देखो, जो चोरी छुपे कर रहा है उसको तो हो सकता है कि 25 ही क्यों, हो सकता है 15 साल का बच्चा भी कहीं चोरी छुपे खरीद के बेच रहा हो, उसको लीगलाइज कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को 15 साल के बच्चे, ठीक है सर, 21 साल क्यों किया, 25 से 15 साल। शुभेंदु जी जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतर जैदी साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैदी साहब, शुभेंदु जी जो दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो आपकी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये क्यों दिखता है कि उत्तर प्रदेश में 21 साल है, आपको क्यों दिखता है कि पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, आपको बिहार क्यों नहीं दिखता, आपको गुजरात क्यों नहीं दिखता जहां पर लिकर बैन है? योगी जी तो इनके बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं, बहुत मजबूत, एकदम डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले से वहां पे ये एज थी, आप आइए विधानसभा में पास करिए उसको, उस एज को बढ़ा दीजिए। आप उसको बढ़ाते क्यों नहीं है? उत्तरांचल में आपकी सरकार है, वहां पे 21 साल एज है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पे 21 साल एज है। अरुणाचल प्रदेश में 21 साल है। और सुनिए, गोवा में 18 साल है। तो इनको तो 21 से भी नीचे पहुंच गए। गोवा में इनकी सरकार है, कम बढ़वा दीजिए इनसे। हर चीज में अरविंद केजरीवाल के किसी भी डिसीजन के ऊपर उंगली उठाना, उसके ऊपर रोक लगाना, उसमें अड़चने डालना। जैसे अभी नया बिल ये लोकसभा में असंवैधानिक तरीके से लेके आए हैं, जिसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। बात की है।
हाँ, विषय तो पर मत बात करिए, ये अपने लोग विषय पर जो रहिए, है जवाब हर देता हूं। चीज में इनका क्या हो रहा है, मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू। नहीं नहीं तो नहीं, ये अपने बिल्कुल गलत राज्यों में बात तो है। इनके पास बहुत अरे, अच्छे आर्गुमेंट है और हमारे बहुत लिए अच्छे ये आर्गुमेंट कहते है। हैं आप कि आर्गुमेंट मैं तो कह रहा के ऊपर, डेटा के हूँ ऊपर बात करो। केंद्र में भाजपा की सरकार है ना, पूरे देश के लिए कानून बना दीजिए 25 साल का। आप ये कौन रोक रहा है आपको? जब आप किसानों के खिलाफ रातों रात कोरोना के बीच में बिल ला सकते हैं जाके, तो आप इसके ऊपर भी बिल ले आइए ना। आप पूरे देश के लिए कानून बना दीजिए। आप मोदी अपनी जी चीजों को पर हमारे बात वैसे करिए। भी एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक संविधान, तो एक देश शराब के लिए एक एज बना दीजिए कानून। सर एक जवाब मिनट, दो, प्रश्न का जवाब नहीं दे पा एक रहे मिनट हो। अतरजादी साहब, एक मिनट। शुभेंदु जी आप बात कहिएगा सर, मैं इसमें थोड़ा सा मैं एक अपना पॉइंट रख दूं। शराब को लेकर राजनीतिक दल या सियासी दल कितनी भी बातें कर लें, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू हर स्टेट के लिए मैटर करता है, हर सरकार के लिए मैटर करता है। हर सबको पता है शराब से रेवेन्यू कितना जनरेट किया जाता है, कितना जनरेट किया जा सकता है। जो अतरजादी साहब ने कहा कि पूरे देश में एक साथ शराब बंद कर दें, तो हर राज्य की स्थिति गुजरात महाराष्ट्र की तरह नहीं है। कुछ गरीब राज्य हैं, अगर वहां पर शराब बंद हो जाए, जिनकी बड़ी कमाई होती है, वो राज्य मर जाएंगे। बोलिए सर। देखिए, मेरी बात यहाँ पे शराबबंदी पे नहीं है, मेरी बात यहाँ पर है कि बच्चों को एज कम करके पढ़ाने की क्या जरूरत है। और भी बहुत सारे तरीके, यदि इनको 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ करना था तो एज नहीं कम करनी थी। हमारा विरोध एज कम करने के लिए है। और भी बहुत सारे विरोध हैं हमारे। क्यों इसमें दिक्कत है? 3 बजे रात तक वो पब खुले रहेंगे। अब पब से जो लोग निकलेंगे, हमारे युवक और युवती, रास्ते में कोई लोग लूट सकता है उनको। ये क्या बनाना चाहते हैं दिल्ली को? क्या दिल्ली को ये लास वेगास बनाना चाहते हैं? यदि एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लास वेगास बनाना चाहते हैं तो भाजपा के लोग बनने नहीं देंगे। हाँ, आपके मुख्यमंत्री को तो फटी हुई चीन से दिक्कत है, तो आप तो वाकई में फिर पॉइंट पे बात करिए। आपके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विषय में दिक्कत है, महिलाओं को बनारस में दिक्कत है। अतरजादी साहब, फटी जींस पे माफी मांग ली थी उन्होंने, अब छोड़ दीजिए उस मुद्दे को। नहीं, उन्होंने अमेरिका से 2 साल हमारे ऊपर राज भी करा दिया। उन्होंने 2 साल अमेरिका से हमारे ऊपर राज भी करा दिया। उनके रोज बड़े मुख्यमंत्री घर शराब वितरण योजना पे बात कर रहे हैं। हम लोग घर शराब योजना पे बात कर रहे हैं, वितरण पे। आप नहीं पे मत जाइए। शुभेंदु जी, उन्होंने तो ये सिर्फ ओवरऑल जो आबकारी नीति है, जितना मैं पढ़ पाया, जो मुझे समझ में आया, सिर्फ एक आप लोगों का इशू ये 25 से 21 जो एज को कम किया गया उससे है, या फिर दूसरे? क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। बता रहा हूँ जी। हाँ, आप मेरी बात है। ये सरकारी दुकानें थी, लगभग 60% सरकारी दुकानें थी। उसके स्टाफ का क्या होगा? उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्या होगा? इन्होंने जो लाइसेंस फीस 8 लाख रुपए थी, आप सुनिए, मैं एक एक प्रश्न का जवाब पूछ रहा हूं, इनसे जवाब दे सकते हो तो पढ़ के आइए। 8 लाख रुपए जो लाइसेंस फीस थी, उसको 75 लाख रुपए कर दिया है। अब कोई व्यक्ति 1 साल के लिए दिया, उन्होंने कहा अगले साल के लिए नहीं होगा लाइसेंस। 1 साल का लाइसेंस है, जो 8 लाख रुपए था उसको 75 लाख रुपए कर दिया। अब कौन लोग इसमें आएंगे? जो पैसे वाले लोग हैं। अब उसको अगले साल कैसे नहीं मिलेगा? तो वो लॉटरी से मिलेगा। अब लॉटरी से जब नहीं मिलेगा तो उसको उसी साल में 75 लाख रुपए जो उसने डिपॉजिट दिया हुआ है उसको कमाना है। तब वो कहीं ना कहीं से अवैध व्यवसाय करेगा और पैसा कमाएगा। ये कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। 8 लाख रुपए फीस को 10% बढ़ा देते, मैं कहता हूं उसको 10 लाख कर देते, पर 75 लाख रुपए कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? इसी तरीके से जो सरकारी आपको शराब के ठेकेदारों के साथ हमदर्दी है कि उनके सालाना पैसे को क्यों बढ़ा दिया गया है? अरे भाई, मैं आपकी पॉलिसी पे बात कर रहा हूँ, हमदर्दी किसी पर नहीं है। हमको तो हमदर्दी केजरीवाल जी के ऊपर है। नजर आ रही है। बात क्या कर रहे हो? हमको तो हमदर्दी केजरीवाल होने से दिल्ली शराब की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जो भी व्यक्ति आपको ज्यादा हमदर्दी नजर आ रही है ठेकेदारों के साथ। तरीके का दुकानें खोलेगा वो 8 लाख हमने तो ऑर्डर कर दिया दिल्ली के अंदर एक भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। सबसे बड़ा नया लाइसेंस कोई नहीं दिया जाएगा। माफिया वालियान साहब हैं, इनके पार्टी के एमएलए हैं, नरेश वालियान जी। बात क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने नेताओं को इस तरीके से पर्सनल अटैक नहीं, शुभेंदु जी, पर्सनल तैयारी करिए। पर्सनल अटैक नहीं, मैं यही कह रहा हूं। इन्होंने टेंडर, जो सरकारी चीजें थी, जो बड़ी सिस्टमेटिक आती थी,
उस पे बोतलें गिनी जाती थी, डिपार्टमेंट लगता था। अब इन्होंने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है, जैसा चाहो वैसा लूटो। सर दिल्ली को आप तो पूरा देश प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। पूरे देश के ऊपर बात मत करो, आज शराब के ऊपर बात हो रही है। आप देश, आपके पास जवाब नहीं है तो आप देश में चले जा रहे हो। किसानों की खेती बेच रहे हैं, किसानों पर भी क्यों जा रहे हो? शराब पर बैठो, ये विषय पर बात करो आप। आपने पिछले 6 साल में बेच दिया। पूरा देश भाई किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसानों के मैटर पे हम बात कर चुके हैं, दोबारा भी जब बुलाया जाएगा तो बात करेंगे। आपको तो शर्म आनी अभी जो चाहिए। आबकारी आपने नीति पूरा है देश दिल्ली बेच की, दिया, उस पे बात करिए या पढ़ के आइए। आज रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ के सैनिटाइजेशन के लिए 10 रुपए लिए जा रहे। प्लेटफॉर्म टिकट के रेट नहीं, आपने एक 50 मिनट रुपए एक कर मिनट दिए। अतर साहब एक मिनट, शुभेंदु जी एक मिनट। अतर जैदी साहब, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो दिल्ली के मुख्य तौर पर विपक्षी है, इनका ताल्लुक इस विषय को लेकर है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने एज ग्रुप 25 से 21 कर दिया। अगर 25 थी तो 25 रहने देते, 21 करने के पीछे क्या मंशा है? वो मंशा समझना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में रहते हैं और जो पब्स में जाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 21 साल तक के जो युवा हैं वो वहां पर आपको जरूर मिलेंगे, जो वहां पर आपको शराब पीते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें होता क्या था कि इसमें काला बाजारी को बढ़ावा मिलता था। उनको चोरी चुपके इसको खरीदना पड़ता था, उनको दूसरे तरीके से इसको। फिर क्या था कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल होता था पब्स के ऊपर और वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे कि आप इससे कम एज के व्यक्ति को इसके अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक है। उन सब चीजों को देखते हुए हमें ये लगा कि जब इस देश के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर एक एज लिमिट जो है वो 21 साल की है, तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली का माहौल है और दिल्ली में युवा यहाँ पर इतना है, तो हमने उसको कम करने का काम किया, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर सरकार राजस्व के लिए काम करती है और काला बाजारी जो होती है शराब की उसके ऊपर भी रोक लगेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे इन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली में डोर टू डोर, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने ये ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली में कोई भी नया शराब का लाइसेंस वितरण नहीं होगा, कोई नई शराब की दुकान नहीं बनाई जाएगी। जी। अरे 720 से 916 कर दिया आपने। 720 नंबर था, 916 पास किया पॉलिसी में। आप क्या बात कर रहे हो? आप पॉलिसी पढ़ के आओ। आपके अभी तक 720 नंबर थे नंबर ऑफ लिकर साहब, आपने लिखा है कि अब 916 करेंगे। ये चूंकि हमारा विरोध हुआ तो आपने मना कर दिया कि अभी नहीं कर रहे, हो सकता अगले साल करेंगे। आप पब्लिक को गलत तरीके से मत समझाइए। सुनिए, बीजेपी का जो कार्य बीजेपी दिल्ली में एलजी के थ्रू करना चाह रही है ना, मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। एलजी के विषय पे आ गए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आबकारी विषय पे बात करिए। हमारे हर डिसीजन से दिक्कत है, आपको हमारे हर काम से, हमारी डोर स्टेप डिलीवरी जो है राशन उस पर रोक लगा दिया आपने। नहीं, एक मिनट अतर जैदी साहब, शुभेंदु जी ही नहीं है कि हम ठीक है काम करें। एक मिनट अतर जैदी साहब, आपका सवाल मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। शुभेंदु जी, इनका ये कहना है कि अगर ये एक राज्य सरकार का फैसला है, राज्य सरकार ने एक फैसला किया है और इन्होंने, क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है, तो इन्होंने अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम सब देखा, सोचा होगा, उसके बाद इन्होंने ये फैसला कर लिया। अब क्योंकि जनता ने इनको मत दिया है तो आखिर इनको एक फैसला तो लेने दीजिए। इन्होंने लिया है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बदल देंगे। हम अपना विपक्ष का काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र की विषय है। यदि हमको जो ठीक नहीं लगेगा हम चैनल पे कहेंगे आपके, इसीलिए डिबेट पे बैठे हुए हैं। जो चीज ये अच्छा करेंगे हम अच्छा कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, कुछ अच्छा करे तो ये पहले। और ये जो कानून बनाया है, केजरीवाल का कोई काम अच्छा नहीं लगेगा। लो कर लो बात भाई। अभी आपने इतनी बड़ी अच्छी योजना बनाई है, घर घर शराब वितरण। कौन सी? हाँ, और रोक लगा दी उस पर आपने। अरे सर, अतर साहब इन्होंने घर घर, अतर साहब इन्होंने राशन की बात नहीं की, इन्होंने कहा घर घर शराब योजना। वो ये है हर वार्ड में 3 दुकानें खोलेंगे। वो इनकी जहनियत ही इस तरह की है कि इनको यही नजर आएगा। गरीब आदमी के लिए जो हमने घर घर राशन योजना बनाई है उस पर रोक लगा दी। 25 मार्च से शुरू हो चुकी है इसके ऊपर डिस्कशन, और उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो भी आ गई है।
आप शराब अरे की हम तो बोतलों पे भी मुख्यमंत्री जी की कोशिश फोटो करिए। हटाने के लिए तैयार मैं है, एक हम तो बहुत नाम भी अच्छा हटाने के लिए बहुत अच्छा तैयार आइडिया है। देता हूं आपको। आप उसको पास बहुत अच्छा कराइए ना आइडिया देता हूं शुभेंदु कि जी। बोतल पे भी मैं इस अरविंद चैनल के केजरीवाल जी की जरिए फोटो लगा दीजिए। आपसे ये खूब बिकेगी। निवेदन करूंगा कि आप उसको सरकार से कह के पास कराइए। हम तो जनता के लिए काम करना सर उस पर नहीं जाते ना, इसी पे रहते हैं, आबकारी नीति पे रहते हैं। कल विषय पर कल दोबारा आएंगे आपके डिस्कस करने के लिए यासन पे। नहीं उस पर बात करेंगे। तो अब क्योंकि शुभेंदु जी अब ये तो तय हो गया ना कि इस मामले पर सरकार ने एक फैसला ले लिया है, अब इससे खतरा आपको क्या लगता है? 30 सेकंड में दे दीजिए कि इससे क्या एक आमूलचूल खतरा आ जाएगा दिल्ली पे? मेरे को खाली ऐसा लगता है कि गरीब आदमी हम्म, जो बहुत सरकारी दुकान पे जाके बड़े सस्ते में खरीद लेता था, अब उसको नहीं मिलेगा, वो कच्ची पिएगा और वो मरेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, और इस मेरी रिकॉर्डिंग को नोट करके रखिएगा कि ये गरीब लोगों के जो सरकारी दुकानों से जो लाइन पे खड़ा होके सस्ती खरीदते थे, वो अब प्राइवेट लोगों के ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया है। कुछ काउंट अतरजदी साहब 10 सेकंड सर कुछ। मैं अपने काबिल प्रवक्ता जो है बीजेपी के, उनसे ही पूछना चाहता हूं कि एज कम करने में गरीब आदमी का कहां से सवाल आ गया? नहीं वो महंगाई की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा महंगी शराब महंगी हो जाएगी। गरीब आदमी का गला काट दिया इन्होंने। चलिए सर वक्त खत्म हो गया, नहीं हम डिरेल हो रहे हैं, हम डिरेल हो रहे हैं, ये मुद्दे से हम भटक रहे हैं। खैर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अतरजादी साहब आपका। शुभेंदु जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए जिसमें सबसे अहम है एज ग्रुप को, एज जो था 25 साल उसको घटाकर 21 साल कर दिया। यानी 21 साल की उम्र का कोई भी शख्स जाकर ठेके में शराब खरीद सकता है, शराब का सेवन कर सकता है। और अब बवाल इसी मुद्दे पर मचा हुआ था। आज की चर्चा में बस इतना ही।